बस में, ट्रैफिक जैम में, बस को पकड़ने में और फिर ट्रैवलिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हॉस्टल में क्या, हॉस्टल के कमरे से निकले सीधा स्कूल की बिल्डिंग में पहुंच गए, तो वहां पे कम्यूटिंग ईजी है, प्रॉक्सिमिटी मतलब बिल्कुल बाजू में है। कहते हैं ना जब बेटर हो जाती है प्रॉक्सिमिटी, ऑटोमेटिकली आ जाती है बेहतर प्रोडक्टिविटी। तो ये बेनिफिट है डे स्कॉलर के जो है ना। मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि हॉस्टल लाइफ ही बेस्ट है, हॉस्टल लाइफ में गड़बड़े भी बहुत होती हैं। स्कूल लाइफ में पेरेंट्स को हर रोज का अपडेट मिल जाता है, लेकिन हॉस्टल में तो अपडेट आपको बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे, मंथली क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। घर में बच्चे को घर का खाना खिला देते हो, वहां मेस का खाना, और कई बार मेस कॉन्ट्रैक्चुअल कुक खाना बना रहे हैं, तो उनके अंदर वो दिल में प्रेम नहीं होता जो माँ का प्रेम होता है। तो हॉस्टल लाइफ के भी नुकसान है। स्कूल लाइफ के अंदर बच्चा सेफ रहता है, हॉस्टल लाइफ में कभी कभी थोड़ा अनसेफ भी हो सकता है। लेकिन अगर इन चीजों का ध्यान रख के अगर आप स्कूल तय करेंगे, अपना हॉस्टल तय करेंगे, तो फिर इन चीजों का ध्यान रख करके आपको 2 साल कम से कम बच्चे को हॉस्टल में भेज के उसके कॉन्फिडेंस को बड़ा करना चाहिए। क्योंकि देखो स्कूल लाइफ के अंदर ना जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं वो हफ्ते में 1 घंटे होती है। 365 दिन की एक्टिविटीज चल रही हैं, स्विमिंग भी हो रहा है, एनसीसी भी हो रहा है, हॉर्स राइडिंग भी हो रहा है, कराटे भी हो रहा है। हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा खेलने कूदने से सेहत नहीं बनती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का बेनिफिट ही अलग लेवल का होता है। सोशल स्किल और ओवरऑल पर्सनैलिटी जो बच्चे की बिल्ड होती है, जो सोशल डेवलपमेंट बिल्ड होता है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के गैजेट के जमाने में खत्म हो गया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देंगी जीवन को नए आयाम, आत्मविश्वास से लेकर लीडरशिप क्वालिटी तक सब बाद में आएंगी काम। क्योंकि देखो हॉर्स राइडिंग जो है ना, वो आप नहीं करा पाओगे शहर में, आप अपने मोहल्ले में हॉर्स राइडिंग नहीं करा पाओगे। यहां अगर अच्छे हॉस्टल में हॉर्स राइडिंग होती है, ट्रेंड हॉर्सेस और एक्सपर्ट हॉर्स राइडर्स हो वहां पे, तो बच्चे को ना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन सीखने को मिलता है। क्योंकि उससे जो उसका कोर है, ये पेट को कोर बोलते हैं। मेरा पेट थोड़ा कम हो गया है, इसके ऊपर बताऊंगा कैसे कम किया, पर वो जो कोर होता है वो मजबूत बनता है, उसकी ब्रीदिंग मजबूत होती है, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं, वो फोकस बिल्ड करता है, बैलेंस बनाता है जब वो हॉर्स राइडिंग करता है। मेरे पास अपना स्विमिंग पूल भी है। मैं स्विमिंग पूल हर आदमी कहां बना सकता है अपना, हर आदमी के पास स्विमिंग पूल की सुविधा नहीं है। गांव मोहल्ले में तो बिल्कुल, गांव में देखोगे तो भैंस के तालाब के अंदर ही बच्चा घुसता है अंदर। लेकिन अगर हॉस्टल में, इनके हॉस्टल जब मैं गया तो वहाँ देखा मैंने कि करियर डिफेंस के अंदर उन्होंने शावर क्यूबिकल बनाए, चेंजिंग रूम बनाए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, एक्सपर्ट कोच है, बिल्कुल हाइजीनिक कर दिया है। तो इससे ऑक्सीजन जब जाता है ना ब्रेन के अंदर, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, जिंदगी बदल जाती है भाई साहब, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ बढ़ती है, पेट उसका डाइजेशन, लंग कैपेसिटी बदल जाती है स्विमिंग करने से। सबसे बढ़िया बात है नींद बड़ी प्यारी आती है बच्चे को। जिम फिटनेस में वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, फंक्शनल, क्रॉसफिट करेगा, वो स्नूकर, टेबल टेनिस खेलता है, मसल डेवलपमेंट करता है, मेंटल स्ट्रेस खत्म होता है, आइडियल वेट बनाता है बच्चा अपना, मेमोरी और ब्रेन फंक्शन बढ़िया करता है। और मैंने ये देखा, मैं अभी सैनिक स्कूल कुंजपुरा गया था, मैं राइस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, मेरा बचपन से सपना था स्कूल में जाने का, एडमिशन लेने का, राइस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। मैं वहाँ सेमिनार देने गया था, तो मैं बिल्कुल पूरा स्कूल डिटेल में घूमा। मैं जब ये करियर डिफेंस स्कूल गया, ये स्कूल का नाम ही इन्होंने सर रखा CDS। यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे इंडियन आर्मी में जा रहे हैं। इन्होंने फीस बड़ी कम रखी है, NCC की ट्रेनिंग कराई यहाँ पे। तो करियर डिफेंस में मैंने क्या देखा, कंपलसरी ट्रेनिंग रखी इन्होंने सबको NCC की। उससे डिसिप्लिन, कैरेक्टर और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर बच्चा सीखता है। उसको इंटरव्यू ट्रेनिंग बचपन से सिखाने लग जाते हैं, SSB की, NDA की। NDA होता है ना आपका, डिफेंस के लिए तैयारी होती है। तो बच्चे का स्ट्रेस, एंग्जाइटी अपने आप ही रियल इंटरव्यू से पहले ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पहले ट्रेनिंग दे दी जाती है, उसको इंटरव्यू मॉक सेशन पहले ही करा देते हैं, बॉडी लैंग्वेज उसकी प्रिपेयर हो जाती है, लीडरशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग होती है उसकी। हॉस्टल लाइफ में 2 साल बच्चे को जरूर डालना चाहिए। अगर वहाँ पे लीडरशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की भी ट्रेनिंग हो रही है, तो उसको भगवद गीता सिखाई जा रही है, स्पिरिचुअल हीरो बना देते हैं उसको। क्योंकि अगर हॉस्टल अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आप कर पाओगे। पेरेंट टीचर मीटिंग होती है 3 महीने में 1 बार। अब अच्छा अगर हॉस्टल हो तो वहाँ पे डेली एक्टिविटी रिपोर्ट, वीकली एकेडमिक रिपोर्ट सब पेरेंट्स को चली जाएगी। बच्चा बिगड़ ही नहीं सकता उससे। आपकी सारी ऑनलाइन रिपोर्ट आपको अगर मिल जाए मोबाइल एप्लीकेशन पे, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए, सारे एग्जाम्स के भी आ जाए, पॉकेट मनी का हिसाब किताब भी समझ में आ जाए, बच्चा कितना कहाँ पे खर्च कर रहा है, वो बीमार हो जाए तो इंजरी, इलनेस, उसका ट्रीटमेंट, उसकी मेडिसिन, उस सब का भी नोटिफिकेशन आ जाए।